सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार इस वीडियो को आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उन सब में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज पहली बार इस चैनल के ऊपर आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हर रात्रि 8 बजे राजस्थान जीके की मैं क्लास लेके आता हूं, तो आप वो क्लास कभी भी मिस ना करें। तो आज मैं राजस्थान की जनगणना का टॉपिक करवाने जा रहा हूं। आप जिस तरीके से मैं आपके सामने बोलूं, आप बार बार उस चीज को दोहराएं ताकि आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाए। आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। जो डर गया वो फेल है। तो आप बार बार रिपीट करते रहिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। आपको लगेगा जनगणना से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, तो बार बार रिपीट करिएगा मेरे साथ। शुरुआत कर रहा हूं मैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले, जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किया। जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र, अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किया। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा सन 2000 में की। राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा सन 2000 में की। वापिस रिपीट कर रहा हूं कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किया। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। भारत में पहला राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, और राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा सन 2000 में की। अब हम बात करते हैं कि विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी। विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में 1749 में। विश्व में पहली दशकीय जनगणना अमेरिका में हुई थी 1790 में। तो विश्व की पहली दशकीय जनगणना पूछे तो अमेरिका 1790 में, और इंग्लैंड में पहली जनगणना अगर कोई पूछे तो 1801 में हुई। 1801 में। फिर रिपीट कर रहा हूं कि विश्व की पहली जनगणना स्वीडन 1749, विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका 1790, इंग्लैंड में प्रथम जनगणना कब हुई तो 1801। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई, और मेयो ने कहा कि भारत की जनसंख्या तो 25 करोड़ है। भारत की जनसंख्या तो 25 करोड़ है। व्यवस्थित रूप से भारत की प्रथम जनगणना अगर कोई पूछे तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई 1881 में, और रिपन ने कहा कि जनसंख्या तो 23 करोड़ है। रिपन ने कहा जनसंख्या तो 23 करोड़ है। 1881 की जनगणना के पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। कल को पूछे किस जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी, तो आप कह देना 1881। तो भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुई। मेयो ने कहा कि भारत की जनसंख्या तो 25 करोड़ है। व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना अगर कोई पूछे तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। रिपन ने कहा नहीं, भारत की जनसंख्या तो 23 करोड़ है, और 1881 की जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की पहली जनगणना तो बेहतर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा, ताकि आपको याद हो। जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का सबसे पहले उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा सन 2000 में की थी।
विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। विश्व की पहली 10 की जनगणना हुई थी अमेरिका में 1790 में। इंग्लैंड में प्रथम जनगणना 1801 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। मेयो ने कहा नहीं, जनसंख्या तो 25 करोड़ है, लेकिन रिपन ने जो व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना की उसने कहा कि नहीं, जनसंख्या तो 23 करोड़ है, जनसंख्या तो 23 करोड़ है। 1881 की जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। 1881 की जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। अब अपने बात करें तो अपने बात करते हैं कि भारत की पहली जनगणना 1872, व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना 1881, भारत की पहली जनगणना 1872। व्यवस्थित रूप से अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना कब हुई, तो 1881। फिर उसके बाद में आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये बताओ स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो आप कह देना 1951। और जो स्वतंत्र भारत की पहली है, ये भारत की कौन सी है, तो ये भारत की 9वीं जनगणना है। ये भारत की 9वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना। ध्यान से सुनिएगा, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना, 15वीं जनगणना। लेकिन अगर ये पूछ ले स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न पूछा भारत की पहली जनगणना बताइए, 1872, व्यवस्थित रूप से 1881, स्वतंत्र भारत की पहली 1951। ये भारत की कौन सी है, 9वीं। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी है, 15वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो 7वीं। फिर उसके बाद में अगर आए कि जाति के आधार पर भारत की पहली जनगणना बताइए, जाति के आधार पर भारत की पहली, तो आप कहेंगे 1931। जाति के आधार पर भारत की दूसरी, तो 2011 की जनगणना जाति के आधार पर भारत की दूसरी। और राजस्थान की ये जाति के आधार पर पहली जनगणना है। राजस्थान की ये जाति के आधार पर पहली जनगणना है। फिर उसके बाद में कि जनसंख्या वृद्धि में कमी वाला दशक बताओ, भारत का भी और राजस्थान का भी। तो दोनों में यदि आपसे कमी वाला दशक पूछे, दोनों में आपसे कमी वाला दशक पूछे, तो आप ये देखिए 11 से 21 का जो दशक है, ये दोनों में ही कमी वाला दशक है। चाहे भारत आ जाए चाहे राजस्थान आ जाए। फिर उसके बाद में 1961 से 71 भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक है। 1961 का 71, 61 से 71 का जो दशक है, ये भारत में वृद्धि वाला दशक है। अगर 71 से 81, 1971 से 81 वाला आ जाए, तो आप ये कह देना राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक है। 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में हुई, तो आप कह देना उस समय जनगणना आयुक्त था सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के बाद में कि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में जनसंख्या हुई, जनगणना हुई 2011 में। देखिए पूरा ध्यान से सुनिए, 2011 में जो जनगणना हुई उसमें राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी, 6.85 करोड़, 6.85 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़। अगर पूछे 2001 में राजस्थान की कितनी जनसंख्या थी, तो 5.65 करोड़, 5.65 करोड़। ध्यान से सुनिए, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या बताओ, तो आप कह दो 6.85 करोड़। 2001 में कितनी थी, 5.65 करोड़। 2011 में जो राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 5.66% है, 5.66% है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, ये कह सकते हैं कि जो 2001 में राजस्थान की जनसंख्या थी वो आज राजस्थान भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। समझना ही तो है कि पहले कितनी थी, 5.65, आज राजस्थान भारत का प्रतिशत कितना है, 5.66। अब उसके बाद में देखिए, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर है। राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है। राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर है और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी और नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर और ध्यान से सुनिए,
कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं 1% वाले, कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है। दौसा का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 1% है। दौसा का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 1% है। राजस्थान का जल भारत के जल का लगभग 1% है। 1.16 लिखा होता है, लेकिन अपने को याद रखनी है कि 3 1 के। देखिए कि एक बार फिर ध्यान से सुनिए, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या पूछे तो 6.85, पहले कितनी थी 5.65। राजस्थान भारत का की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 5.66% है। राजस्थान की जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? थाईलैंड। राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे के बराबर है। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1%। दौसा का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1%। राजस्थान का जल भारत के जल का 1%। कंप्लीट। अब उसके बाद में ध्यान से सुनिए कि 2011 में, बहुत आसान है, आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होंगे। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताओ तो जयपुर। कितनी? 66 लाख लगभग। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताओ तो जैसलमेर, 6.7 लाख। लेकिन याद तो हो सकता है ना, 66 67 जयपुर जैसलमेर। अब जयपुर 66 है तो जैसलमेर 67 तो हो नहीं सकता, लेकिन 6.7 तो हो ही सकता है। ज्यादा वाले बताओ तो जय हो जोधाड़ेगी, जयपुर जोधपुर अलवर। जय हो जोधाड़ेगी, जयपुर जोधपुर अलवर। आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताओ तो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या तो है जैसलमेर। एक पर्सन आप ध्यान से बताइए, डिस्कस करिए कि राजस्थान में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक कितनी है? तो दिमाग में कहिए कि 3 ऑप्शन भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 7 भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि 10 लाख से अधिक वाले तो 31 जिले हैं। 10 लाख से कम वाले 2 ही जिले हैं, एक जैसलमेर और एक प्रतापगढ़। अब आपको 2 तो याद ही होगी कि राजस्थान में कम जनसंख्या जैसलमेर, दूसरा कम प्रतापगढ़, और तीसरा 10 लाख कुछ हजार है वो सिरोही है, और चौथा भी पूछ ले तो बूंदी। अब ध्यान से, सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक आबादी वाले शहर बताओ राजस्थान में। 3 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर 2011 में कौन कौन से हैं? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, कम जनसंख्या पूछ ले तो जैसलमेर। सर्वाधिक आबादी वाले 3 शहर बताओ, जयपुर, जोधपुर, कोटा। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताओ जयपुर, और कम जनसंख्या वाला पूछ ले तो जैसलमेर, कम पूछ ले तो जैसलमेर। अब ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है आपसे तो आपने कह दिया जयपुर, कम जैसलमेर। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या और कम जयपुर जैसलमेर। सर्वाधिक 2011 में सर्वाधिक महिला पुरुष जयपुर, कम जैसलमेर। 2011 में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर, कम जैसलमेर। 2011 में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जयपुर, कम जैसलमेर। लाइनें तो हो सकती है 10 लिखी हो, लेकिन याद तो जयपुर जैसलमेर ही रखना है ना। फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर है, कम जैसलमेर है। 0 से 6 आयु वर्ग में जयपुर है, कम जैसलमेर है। महिला पुरुष में सबसे ज्यादा जयपुर है, कम जैसलमेर है। ग्रामीण में सबसे ज्यादा जयपुर है, कम जैसलमेर है। नगरीय में सबसे ज्यादा जयपुर है और कम जैसलमेर है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ध्यान से सुनिए। आप एक तरीका तो यह है कि पॉइंटों को साथ में रट्टा लगाओ, और एक तरीका सीधा सही है कि राजस्थान हो चाहे भारत हो, गांवों में लोग ज्यादा निवास करते हैं, तो राजस्थान में ग्रामीण और नगर का प्रतिशत याद रखना हो तो आप कह दो 75-25 का अनुपात है। इतना ही तो याद करना है, 75-25 का अनुपात है कि ग्रामीण 75 और ये 25। एग्जैक्ट देखना हो तो भाई 75.1 कर दो तो 24.9 हो जाएगा। एग्जैक्ट ये और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सीधा आप बोल दो कि ग्रामीण और नगर का आए तो आप कह दो कि गांव में ज्यादा लोग निवास करते हैं, नगर में कम करते हैं। 75-25 का अनुपात है। अब ध्यान से, 2011 में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर, कम कोटा। 2011 में सर्वाधिक
नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला कोटा कम डूंगरपुर। मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण को याद रखो, नगर में उल्टा हो गया। समझ में आ गई बात कि ग्रामीण प्रतिशत 75, इधर 25। ग्रामीण को याद किया, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला डूंगरपुर है, कम कोटा। नगर में कोटा कम डूंगरपुर, कम पूछे तो डूंगरपुर। फिर उसके बाद में, इसके बाद ध्यान से सुनिए, सर्वाधिक 2011 में राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदू कहां पर है? डूंगरपुर। मुस्लिम जैसलमेर, सिख गंगानगर, सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे ईसाई बांसवाड़ा, जैन उदयपुर और बौद्ध अलवर। मैं रिपीट कर रहा हूं वापिस, अगर आपसे कोई राजस्थान में पूछे कि सबसे ज्यादा हिंदू तो डूंगरपुर, मुस्लिम जैसलमेर, सिख गंगानगर, ईसाई बांसवाड़ा, जैन उदयपुर और बौद्ध अलवर। एक पहला जो पर्सन है ना जनसंख्या का, इसी में ही क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर है, कम जैसलमेर। महिला पुरुष जयपुर कम जैसलमेर, 0 से 6 जयपुर कम जैसलमेर। ग्रामीण जयपुर कम जैसलमेर, नगरीय जयपुर कम जैसलमेर। ग्रामीण प्रतिशत ज्यादा डूंगरपुर कम कोटा, नगर में कोटा कम डूंगरपुर। हिंदू ज्यादा डूंगरपुर है, मुस्लिम अगर पूछे जैसलमेर है, सिख पूछे तो गंगानगर है, ईसाई पूछे तो बांसवाड़ा है, जैन पूछे तो उदयपुर है और बौद्ध पूछे तो अलवर है। बौद्ध पूछे तो अलवर है। अब दूसरा पर्सन, छोटा सा पर्सन, 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व उतना है जितनी विधानसभा की सीटें, 200। 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200। 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 165। ध्यान से सुनिए, 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 200, पहले कितना था? 165। अंतर आ गया 35। अंतर कितना आ गया? 35। अब मैं कह दूं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व राजस्थान में विधानसभा की सीटों के बराबर है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान के घनत्व के बराबर लगभग सिरोही का घनत्व है, क्योंकि सिरोही का जनसंख्या घनत्व है 202। राजस्थान में 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताओ तो कौन सा आएगा? जयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का और कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का। अब देखिए, इस पर्सन को एक तो सीधा याद है, सीधी सी बात है, जहां की जनसंख्या ज्यादा कम वहीं का घनत्व ज्यादा कम। अब जनसंख्या ज्यादा कम जयपुर जैसलमेर, तो घनत्व भी जयपुर जैसलमेर। अब इसको और अच्छा याद करना है तो आप ये कह दो कि 500 से अधिक घनत्व वाले राजस्थान में कितने जिले हैं? 2। एक तो जयपुर है 595 और एक भरतपुर है 503। तीसरा याद रखना हो तो 204 क्षेत्र याद रख लेना। अब एक पर्सन और बता देता हूं, 100 से कम घनत्व वाले जिले कितने हैं राजस्थान में? अब मैं कह देता हूं कि गंगानगर को छोड़ के रेड क्लिप पर है ना, राजस्थान के रेड क्लिप पर 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आपने गंगानगर को छोड़ दिया तो अपने को यह पता है सबसे कम घनत्व जैसलमेर कितना? 17। उसके ऊपर वाला बीकानेर 78, इसके नीचे वाला बाड़मेर 92। 100 से कम घनत्व वाले राजस्थान में 3 जिले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। 500 से अधिक वाले 2, और दोनों इधर 100 वाले कम बिल्कुल पास में लग रही है आपस में सीमा, तो 500 से ऊपर वालों की भी सीमा देखो, जयपुर, भरतपुर, दौसा बिल्कुल लगभग पास में ही है, ऐसे याद रख लो। फिर रिपीट कर रहा हूं कि 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो आप कह देना 200, पहले था 165, अंतर आ गया 35 का। राजस्थान का घनत्व उतना जितनी विधानसभा की सीटें, यानी 200। राजस्थान के घनत्व के लगभग बराबर घनत्व किसका है? सिरोही का है 202। 100 से कम वाले 3, 500 से अधिक वाले 2, एक जयपुर एक भरतपुर। 100 से कम वाले पूछ ले तो आप कह देना एक जैसलमेर और एक बीकानेर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। जनसंख्या वृद्धि दर की 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, जबकि 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर थी 28.41। 28.41, या हम ये कह सकते हैं ना कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें वृद्धि नहीं कमी आई, क्योंकि देखो पहले कितनी थी 28 और अब कितनी है 21। तो 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो आप कह देना 21.3, और 2011 में 2001 में सबसे कम, या मैं कहूं 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी तो 28.41। अब पूछ रहा है कि सर्वाधिक
जनसंख्या वृद्धि वाला जिला। लेकिन उससे पहले एक तुलनात्मक अच्छा क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए कि भरतपुर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है, और राजसमंद की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। कंफ्यूज होंगे ही नहीं। आप ये बताओ कि भैंस से भरतपुर होता है, लेकिन वो भैंस वाले के बराबर नहीं है भारत के, वो राजस्थान के बराबर है। रह से राजसमंद होता है, वो रह के बराबर नहीं है, वो भारत के बराबर है। विपरीत है, इसे याद रख लो। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछे तो बाड़मेर लगभग 32, और कम पूछे तो गंगानगर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बताओ तो बाड़मेर, और कम पूछ ले तो गंगानगर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। अब देखिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, एक जनसंख्या, एक घनत्व, एक वृद्धि दर, और ये 3 एक बार ध्यान से सुनिएगा। 2011 में अगर पूछ ले राजस्थान की जनसंख्या कितनी है तो आपने कह दिया 6.85 करोड़, पहले थी 5.65 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, कम जैसलमेर की। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा जयपुर है, कम जैसलमेर है। महिला पुरुष जयपुर है, कम जैसलमेर है। ग्रामीण जयपुर है, कम जैसलमेर है। नगरीय जयपुर है, कम जैसलमेर है। लेकिन ग्रामीण प्रतिशत ज्यादा डूंगरपुर है, कम कोटा है। नगर में कोटा है, कम डूंगरपुर है। हिंदू सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे तो डूंगरपुर में है। मुस्लिम सबसे ज्यादा पूछे तो जैसलमेर में है। सिख पूछे तो गंगानगर में। ईसाई पूछे तो बांसवाड़ा में। जैन पूछे तो उदयपुर में। बौद्ध पूछे तो अलवर में है। घनत्व उतना है जितनी विधानसभा की सीटें हैं, 200 पहले था 165। 100 से कम वाले 3, 500 से अधिक वाले 2 है, एक है जयपुर और एक है भरतपुर। 100 से कम वाले कितने हैं, एक जैसलमेर, एक बीकानेर, और एक पूछ ले तो बाड़मेर। वृद्धि दर की बात करेंगे, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो 21.3, पहले थी 28.41। सर्वाधिक वृद्धि वाला पूछे तो बाड़मेर है, कम पूछ ले तो गंगानगर है। अब प्रश्न बहुत ही आसान आ गया, साक्षरता कि 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है और 2001 में कितनी थी। एक तो याद ऐसे करो कि 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपने कह दी 66.1। 2001 में राजस्थान की साक्षरता दर 60%। क्यों? आपने ऐसे याद रखो ना कि 60-66 कि पहले 60 थी अब 66 है, भाई कुछ तो वृद्धि हुई है ना, कि पहले कितनी थी 60 अब कितनी है 66। अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, करौली की जो साक्षरता दर है, करौली की जो साक्षरता दर है वो राजस्थान की साक्षरता दर के लगभग बराबर है। इससे प्रश्न आ जाते हैं कि करौली की जो साक्षरता दर है वो राजस्थान की साक्षरता दर के लगभग बराबर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, कम साक्षरता वाला जालोर। सर्वाधिक साक्षरता कोटा, कम है जालोर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, दोनों का एक बराबर है। देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो है झुंझुनू, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला तो है झुंझुनू, लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला अगर कोई जिला पूछ रहा है तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ दोनों का ही बराबर में है। याद रहेगी बात ये, ध्यान से। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर कोई पूछ रहा है तो कोटा। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा और कम महिला साक्षरता जालोर। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि साक्षरता दर याद कर ली हमने 60-66 कि पहले कितनी थी 60 अब कितनी है 66। पहले थी 60 अब है 66। और करौली की साक्षरता दर है वो राजस्थान की साक्षरता दर के लगभग बराबर है। फिर हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता कोटा, कम जालोर। सेम पोजीशन महिला साक्षरता की है कि महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कोटा, कम जालोर। एक क्वेश्चन याद करो, 2 क्वेश्चन याद हो गए। और पुरुष सबसे ज्यादा साक्षरता वाला पूछ ले तो झुंझुनू, और कम पूछे तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर थी 66, पहले थी 60। करौली की बराबर साक्षरता लगभग। सर्वाधिक साक्षरता कोटा, कम जालोर। महिला में भी कोटा, कम जालोर, लेकिन पुरुष में अगर कोई पूछे तो सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू और कम पूछे तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़। अब जो प्रश्न आया है लिंगानुपात, इसको थोड़ा सा ध्यान से, भाई आप इसको याद करके तो सब कुछ याद है। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात है 928, पहले कितना था 921। अगर मैं आप ये देखिए 9 को हटा दूं तो 21 और 28 से कुछ याद आया?
कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 21, 2001 में 28, बताया था ना अभी। तो इसका मतलब हुआ कि जो लिंगानुपात है इसको उल्टा करो और 9 को हटा दो तो वृद्धि दर बन गई। भी आसान है, मुश्किल नहीं है। और आप देखो कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता और आंकड़ों का खेल होता है। यदि इसको ढंग से पढ़ लेना तो इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं हो सकता। इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान से आप इसको पढ़ते रहिए, बहुत आसान लगेगा। तो राजस्थान का लिंगानुपात, अगर कोई आपसे पूछे कि 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है तो 928, पहले कितना था 921। और 12 का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है। 12 का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994, राजसमंद 990। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपसे जिला पूछे तो आप कह दो डूंगरपुर 994, राजसमंद का है 990। राजस्थान में कम लिंगानुपात वाला अगर कोई जिला पूछ रहा है आपसे तो आप कह देना धौलपुर, और दूसरा कम पूछे तो जैसलमेर, दूसरा कम पूछे तो जैसलमेर। यहां प्रश्न क्या आएगा, कोई भी आंकड़ा आप देख लो, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कहीं अचानक से गिरावट आ गई तो वो इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर बढ़ती जा रही है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर गिरावट आ गई तो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्वेश्चनों को स्पेशल ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखिए जब 2001 की तुलना करते हैं ना लिंगानुपात में, तो 2001 में 1000 या इससे अधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले थे। एक तो डूंगरपुर था 1022 और एक राजसमंद था 1000। लेकिन अब की बार एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928, पहले था 921। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। पहले 2001 में 1000 या इससे अधिक लिंगानुपात वाले अगर जिले देखें तो 2 थे, एक डूंगरपुर और एक अगर पूछ ले तो राजसमंद। अब एक प्रश्न, ये तो चलो याद हो गया कि वृद्धि दर है उसका उल्टा कर दो तो लिंगानुपात, लिंगानुपात का उल्टा करो तो वृद्धि दर। अब है लिंगानुपात ग्रामीण का, नगर का और 0 से 6 का। ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933, नगरीय 914। 0 से 6 में 6 बार 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 888, 888। और ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। आप पेपर उठा लेना, वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है। तो अब नहीं भूलोगे कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात तो 6 बार 0 है, 1 2 3 4 5 6। अब वो पूछता है कि सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात वाला जिला बताओ और कम बताओ। अरे याद है कैसे, आप ये कह दो कि जो पुरुष साक्षरता ज्यादा और कम थी ना, अभी याद कराया था मैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, कम बांसवाड़ा है। उस पुरुष साक्षरता का क्रम उल्टा कर दो तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात ज्यादा कम हो गया, बांसवाड़ा झुंझुनू। लेकिन पुरुष साक्षरता ज्यादा, झुंझुनू बांसवाड़ा। और लिंगानुपात 0 से 6 में बांसवाड़ा झुंझुनू। 933। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला पाली, कम धौलपुर। नगरीय लिंगानुपात सबसे ज्यादा टोंक, कम पूछ ले तो जैसलमेर। नगरीय लिंगानुपात सबसे ज्यादा टोंक और कम पूछ ले तो जैसलमेर। पूरा ध्यान से सुनिएगा। आप ये देखिए कि अभी मैंने क्वेश्चन रिपीट किया कि राजस्थान में अब की बार ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कोई ऐसे पूछे कि क्या ग्रामीण लिंगानुपात में कोई ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक है, तो आप कहेंगे पाली, जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है। तो एक है ग्रामीण, एक है नगर, एक है 0 से 6, 933, 914, 933, 914 और 888 यानी 888। ग्रामीण में ज्यादा कम पाली धौलपुर, नगर में ज्यादा कम टोंक जैसलमेर, और 0 से 6 में ज्यादा कम आएगा तो बांसवाड़ा झुंझुनू। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही आसान सी बात रहेगी है, राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। ये बताओ राजस्थान में एससी ज्यादा या एसटी ज्यादा? इतना सही बता दो। तो आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आया होगा, नहीं सर एससी ज्यादा है। चलो ये तो हो गया ना। तो अब मैं कहता हूं कि 17 13 13 17 17 13 13 17, कितना ही मिक्स कर लो,
लेकिन जब आपकी बात आएगी कि 17 तो भाई एससी था, क्योंकि वही ज्यादा होगा, तो एसटी 13 होगा, एक 17.8 होगा, एक 13.5 होगा। जहां की जनसंख्या ज्यादा वहां पर एससी ज्यादा। एक प्रश्न तो याद हुआ कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला अगर कोई जिला पूछ रहा है तो आप कह देना जयपुर, कम पूछे तो डूंगरपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला अगर कोई पूछे तो पता है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत पंजाब में है, और पंजाब का पड़ोसी हमारा गंगानगर है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला तो है गंगानगर, और कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला डूंगरपुर। या मैं लिख दूं कि भाई अनुसूचित एससी में सबसे कम तो दोनों में डूंगरपुर है। चाहे सीधा पूछ ले, चाहे प्रतिशत में पूछे, कम तो डूंगरपुर है, और सीधा ज्यादा पूछ रहा है तो जयपुर है, और प्रतिशत पंजाब का पड़ोसी गंगानगर है। एसटी की बात करते हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 13.5। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अनुसूचित एसटी सबसे ज्यादा, एसटी संभाग कौन सा है? उदयपुर, तो वहां पे याद रख लो। और प्रतिशत ज्यादा तो बांसवाड़ा। दो ही तो याद रखनी है, आदिवासी संभाग उदयपुर, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला उदयपुर, प्रतिशत वाला बांसवाड़ा। दोनों में कम पूछ ले तो बीकानेर का है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई सीधा अगर कोई कम पूछ रहा है कि राजस्थान में 2011 में सबसे कम एसटी वाला जिला बताओ तो बीकानेर, और एसटी प्रतिशत वाला बताओ तो नागौर और बीकानेर। नागौर और बीकानेर। एससी एसटी 17.8, 13.5, सबसे ज्यादा जयपुर, कम डूंगरपुर, सबसे ज्यादा उदयपुर, कम बीकानेर, सबसे ज्यादा प्रतिशत में गंगानगर, कम डूंगरपुर, इधर प्रतिशत में ज्यादा बांसवाड़ा, और कम पूछ ले तो नागौर बीकानेर। फिर उसके बाद में अब एक प्रश्न है, 2011 में राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? काम करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 2011 में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, जहां की जनसंख्या ज्यादा वहां पर काम करने वाले लोग ज्यादा, जहां की जनसंख्या कम वहां पर काम करने वाले लोग भी कम। तो याद हो गया ना, जयपुर जैसलमेर ही होगा। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, और कम पूछ ले तो जैसलमेर। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे 2011 में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत वाला प्रतापगढ़, और कम पूछ रहा है तो जयपुर है। कम पूछ रहा है तो जयपुर है। तो ये जनगणना थी, है कुछ भी नहीं, लेकिन वैसे बहुत कुछ है, क्योंकि आंकड़ों का खेल है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी कोशिश है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुनने से याद होगा, और लिख करके आपको देखना भी पड़ेगा। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र अबुल फजल ने आईनी अकबरी में किया था। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, और राजस्थान ने सन 2000 में जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। फिर अगर मैं बात करूं तो विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। विश्व की पहली 10 की जनगणना अमेरिका में 1790 में। इंग्लैंड की पहली जनगणना 1801 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना अगर कोई पूछे तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। जनसंख्या बताई थी 25 करोड़। रिपन ने व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुई। रिपन ने कहा जनसंख्या तो 23 करोड़ 81 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी 81 के बाद। फिर उसके बाद भारत की पहली जनगणना 1872, व्यवस्थित रूप से 1881। स्वतंत्र भारत की पूछ ले पहली कब हुई तो 1951। ये भारत की कौन सी थी? 9वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी थी? 2011 की जनगणना भारत की 15वीं थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। फिर उसके बाद में अगर कोई पूछे कि 1911 और 21 की बात करेंगे तो राजस्थान और भारत दोनों में कमी वाला दशक है, और 11 से 21 दोनों में कमी वाला दशक है, और 1961 से 71 भारत में जनसंख्या वृद्धि वाला दशक है। 61 से 71 भारत में वृद्धि, 71 से 81 राजस्थान में वृद्धि वाला दशक है। फिर उसके बाद राजस्थान में जाति के आधार पर पहली जनगणना 2011 में हुई, लेकिन भारत में जाति के आधार पर पहली 1931 में हुई, और दूसरी अगर कोई पूछे तो 2011 में हुई। फिर हम बात करते हैं कि 2011 में राजस्थान की जनसंख्या बताओ 6.85 करोड़, पहले थी 5.65 करोड़। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर पूछे जर्मनी नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर उसके बाद राजस्थान की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है। राजस्थान का जल भारत के जल का लगभग 1% है। दौसा का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 1% है।
सर्वाधिक जनसंख्या कम पूछ ले तो जैसलमेर है। अगर कोई पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जयपुर, जोधपुर और अलवर, कम वाले 3 तो 10 लाख से कम वाले 2 याद रख लेना, एक जैसलमेर और एक प्रतापगढ़। फिर उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, 0 से 6 आयु वर्ग में ज्यादा जयपुर कम जैसलमेर, महिला पुरुष में ज्यादा जयपुर कम जैसलमेर, ग्रामीण में ज्यादा जयपुर कम जैसलमेर, नगर में ज्यादा जयपुर कम जैसलमेर। ग्रामीण प्रतिशत कितना है राजस्थान का, तो आप कह देना 75.1 और नगर 24.9। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो डूंगरपुर प्रतिशत में, और कम पूछे तो कोटा, नगर में उल्टा कर दो तो कोटा और डूंगरपुर। फिर उसके बाद में हिंदू सबसे ज्यादा डूंगरपुर है, मुस्लिम सबसे ज्यादा अगर पूछे जैसलमेर है, सिख सबसे ज्यादा अगर कोई पूछ रहा है गंगानगर, ईसाई सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, जैन उदयपुर, बौद्ध अलवर में है। 2011 में राजस्थान का घनत्व 200, पहले था 165, अंतर आ गया 35 का। सर्वाधिक घनत्व जयपुर का, कम घनत्व पूछे जैसलमेर का। 500 से अधिक घनत्व वाला अगर कोई जिला पूछ रहा है तो जयपुर और भरतपुर। 100 से कम वाला पूछ रहा है तो एक जैसलमेर, एक बीकानेर और एक बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। फिर उसके बाद में वृद्धि दर की बात करें तो वही 928, 921, उल्टा हो गया तो 21 और 28। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3, पहले थी 28.41। सर्वाधिक वृद्धि वाला अगर कोई जिला पूछे तो बाड़मेर, कम पूछ ले तो गंगानगर। साक्षरता 60-66 याद रखनी है, आज 60-66 है, पहले थी 66, एक में 66 थी। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, एक पुरुष साक्षरता 2011 में राजस्थान की पुरुष साक्षरता 79 है, और अगर महिला साक्षरता पूछे तो 52% है, महिला साक्षरता 52% है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा है, कम पूछे तो जालोर है। सेम महिला में आ जाएगा कोटा, सर्वाधिक महिला साक्षरता, कम पूछ ले तो जालोर। लेकिन पुरुष साक्षरता में ज्यादा पूछ ले तो झुंझुनू है, और कम पूछे तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात 928, पहले था 921, 928 पहले था 921। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है डूंगरपुर पहले, और कम कौन सा है, धौलपुर। पहले की जनगणना करेंगे तो 1000 से अधिक वाले 2 थे, एक डूंगरपुर और एक राजसमंद। फिर उसके बाद एक ग्रामीण, एक नगर, एक 0 से 6। ग्रामीण लिंगानुपात है 933, नगरीय 914, 0 से 6 में 6 बार 0। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली है, कम पूछे तो धौलपुर है। नगर में सबसे ज्यादा टोंक है, कम पूछे तो जैसलमेर है। 0 से 6 में ज्यादा, वही पुरुष साक्षरता को उल्टा कर दो तो बांसवाड़ा, और कम पूछे तो झुंझुनू है। फिर उसके बाद में SC ST 17.8, अगर बात करें 13.5। SC सबसे ज्यादा और कम जयपुर, डूंगरपुर। ST ज्यादा कम उदयपुर, बीकानेर। SC प्रतिशत में ज्यादा कम गंगानगर, डूंगरपुर। ST प्रतिशत में ज्यादा कम तो बांसवाड़ा, नागौर। फिर उसके बाद कार्यशील जनसंख्या की बात करेंगे तो राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या 43% सबसे ज्यादा है, जयपुर कम है, जैसलमेर। और कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा पूछे प्रतिशत प्रतापगढ़, कम पूछे तो जयपुर का है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में आप इसको शेयर करना, और आप ये देखिए कि राजस्थान जीके अगर आप शानदार करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके की रोजाना में 8 बजे क्लास लेके आता हूं यूट्यूब पर। 3 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं, मात्र 199 उसकी फीस है, और पर डे टेस्ट होगा। मतलब आज जो पढ़ाऊंगा अगले दिन उसका टेस्ट होगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। रीट, पटवार, संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको रीट, पटवार, RS, SI, एग्रीकल्चर सबकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, कोर्स भी मिलेंगे। आप जरूर एक बार आकर के विजिट करें, अच्छा लगे तो जरूर आप देखिएगा उसको। फिर उसके बाद में कि आज 9 बजे, आज रात्रि 9 बजे खत्री सर एक क्लास लेके आ रहे हैं साइको के अंदर। जितने भी प्रतिभागी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो उसको जरूर देखें। रविवार को, हर रविवार को, इस रविवार को तो देखिए 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला आ रही है 4 बजे, लेकिन हर रविवार को टिक्कम सर की एक क्लास होती है, हिस्ट्री की मेगा क्लास होती है। यदि आप इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री शानदार करना चाहते हैं तो उस क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप हौसला बढ़ाएंगे तो मैं भारत की जनगणना भी आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है, आप व्हाट्सएप स्टेटस सब के अंदर इसको शेयर जरूर करिएगा, और मेरे को बताइए कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।